दोस्तों पेश है इच्छाधारी रूहों का तिलस्म। ये कवर चित्र है दोस्तों। बेटा, आज तुम्हारी 25वीं वर्षगांठ है। मैं एक खास तोहफा तुम्हें आज दे रही हूँ। देखो यह संदूकची में क्या है। मगर समर ने संदूकची खोली, देखा तो पाया यह क्या, एक खोपड़ी, लाल भूमिका नरमुंड। यह उस तिलस्मी की चाबी है बेटा, जिसने खास तुम्हारे पुरखों का खजाना छिपा है। बहुत तराशी हुई लिखावट है, सुनो। वत्स, प्रिय वत्स आशीर्वाद, मैं भूतनाथ एरार हूँ। अय्यार, तुम मेरी 8वीं पीढ़ी हो, एक खिले फूल हो। मृग संहिता से ज्योतिष को ज्ञात हुआ है कि मैं भी एक खास प्रयोजन से तुम्हारे रूप में जन्म लूंगा और तुम्हारा नाम से अक्षर से शुरू होगा। चुनौर के हमारे महाराज ने अपना गुप्त खजाना विशेष संकट काल के लिए गढ़ कुहार के जंगल में एक तिलस्म बनाकर उसमें छिपा दिया। हम दो ही उसके राजदार हैं। तिलस्म का यह आधा नक्शा इस पत्थर के साथ ताबीज में है और उसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता वह तस्वीर सिलसिलेवार लिखी हुई है। इसी तरह एक ताबीज और एक चंद्रहार में जुड़ा है, महाराज ने अपने पास रखा है। उस तिलस्म को निकालने का रास्ता और तरकीबें हैं। जब ये दोनों हिस्से मिल मिलाए नहीं जाए तब तक खजाना पाना संभव नहीं। एक नमुंची का कांच का गोला में देख कर बताया था कि तुम्हारी पीढ़ी में इस खजाने का जबरन कब्जाने का प्रयत्न गलत लोग करेंगे। तभी मैंने अपनी रक्षा के लिए यह योजना बनाई। अब इसे अमल में लाना तुम्हारे जिम्मे है। मैं नहीं जानता कि इस समय आधा नक्शा कहाँ होगा, इसलिए इस खोपड़ी को तांत्रिक वशीकरण एवं रसायन द्वारा सिद्ध किया गया। यह एक तरह का तिलस्मी चाबी है। जैसे ही यह सही स्थान पर लगेगी, बाकी आधा नक्शा दुनिया में कहीं भी हो वह अपने आप वशीकरण में खिंचा चला आएगा। यह मत समझो कि जन्म पत्र देने से तुम यह काम कर लोगे। इसमें तुम्हारे चरित्र, जौहर, गुणों की कठोर परीक्षा होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे खून व दिलो दिमाग में मौजूद है हूँ। हम अवश्य ही अपने राज्य के लिए इस खजाने को बचा लेंगे। यदि याद रखो, हर आसान काम पहले मुश्किल काम होता है। समर ने ताबीज खोल कर देखा, उसमें तिलस्म तक पहुंचने का नक्शा तथा उसमें उसे जोड़ते हुए खजाने तक पहुंचने की तरकीब लिखी थी। माँ, सचमुच तुम्हारा आज का तोहफा अद्भुत है। मैं बाबा भूतनाथ का काम पूरा करूंगा। जुग जुग जो मेरे लाड, इस दिन के लिए का त्यार दिन का इंतजार था, लेकिन जरा संभल के। फिक्र मत करो माँ, बाबा भूतनाथ हमारे आशीर्वाद के साथ अब खजाना हमारा है। और दूसरे दिन समर ने गढ़ कुम्हार जा पहुंचा, साथ में खोपड़ी, नक्शा और अपना एयरबैग एवं हथियार भी ले आया। तो यह है गढ़ कुम्हार। गढ़ कुम्हार चलोगे? बाबूजी, शाम हो गई है, बहुत पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, वहाँ कोई भटकता नहीं। क्यों? बाबूजी, लाखों आंखों से तो नहीं देखा, पर वहाँ नर कंकाल चलते हैं, उड़ते हैं, हंसते हैं। बिल्कुल बावला है। जब तो वह बड़ी दिलचस्प जगह होगी। चलो मेरे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो देखो यह तमंचा। बाबूजी, तमंचे से आदमी मरते हैं, चलते फिरते प्रेत नहीं, क्योंकि पहले ही मर चुके होंगे। अगर यह स्वर्ण मुद्रा पेशगी मिली जाए तो
तब बैठ जाइए बजरंगबली बाबूजी। जय बजरंगबली की बाबूजी, आइए बैठिए लालची कहीं का। चांदनी रात में गढ़कुंवर का सुहाना गढ़कुंवर सुहाना लग रहा था। नक्शे के अनुसरण करता हुआ समर एक सुरंग की सीढ़ियों में पहुंचा। बाहर से देखने पर यह मामूली ऐतिहासिक खंडर है, लेकिन इसके अंदर न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। तभी एक चमगादड़ चिंगाता हुआ उल्लू उल्लू घुंघराने लगा। फिर एक तोते की आवाज आई, वापस जा, मैं कहता हूँ वापस जा। तोते राम, खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। समर सुरंग में घुसा और एक टॉर्च की रोशनी से उसने देखा एक लंबा चौड़ा चितकबरा अजगर छत पर मुंह लटकाए लटक रहा है। समर कुछ कर पाता इससे पहले ही वह कांटेदार चमकीली खोपड़ी वाला चितकबरा अजगर लटक पड़ा और शरीर में अपनी कुंडली में जकड़ लिया। समर का दम घुटने लगा, सर मानो अंतरिक्ष में चक्कर काटने लगा। अबे ओ बेशरम, छोड़ दे मुझे। अजगर अपनी नथनी उसे उसके चेहरे पर गड़ा दी, जैसे ही गटकने से पहले अपने शिकार को पहचान लेना चाहता हो। लगता है अब यह मेरा बाजा बजा कर बगैर नहीं छोड़ेगा। घुटन और नशे जैसी हालत में समर अपने एआर से बटुए में रखी कटार का ख्याल आया। हाँ, इस कटार से मैंने एक बार एक अजगर का जबड़ा फाड़ डाला था। और समर ने बड़ी मुश्किल से अपने झोला हाथ में डाला और कटार निकाल ली। और जो ही वह कली कली मृत्यु लड़ाई रुद्रा स्वाहा, यह लो बाबा भैरवनाथ की पहली बलि। वह अजगर के पेट को फाड़ता चला गया। अजगर लो आखिरकार फिसलती हुई नीचे गिरी। मशाल जलाकर वह रोशनी से में समर आगे बढ़ा। देखा सामने मकड़ी के जालों से गिरा पीठ पर लबादा ओढ़े एक नरकंकाल सिर्फ धड़ खड़ा था। आ गया ठिकाना। पर अगर इसी धड़क को खोपड़ी पर फिट करनी है तिलस्म की चाबी और नक्शे के साथ जंतरी दी गई तरकीब के अनुसार समर ने खोपड़ी सिर पर रखी और 3 बार क्रुक की आवाज घुमाकर उसका मुंह उल्टी दिशा में कर दिया। सामने दीवार का गुप्त दरवाजा सरकता हुआ खुलने लगा। ओम नमः शिवाय, आगे बढ़ पट्टे। लाल खोपड़ी वाला लबादाधारी कंकाल उल्टे पैर आगे बढ़ने लगा, अठास करता हुआ। अठास ने समर को पहले दहला दिया, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया। हो शाबाश प्यारी लाल खोपड़ी, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे हूँ। अगले ही पल खोपड़ी के मुंह से धुआं निकला, फिर आंखों के छिद्र से किरणें और सामने रंग का प्राचीन करने लगी। वाह भूतनाथ, क्या आला इंतजाम है इसी जमाने में। तभी सर से पांव तक बख्तरबंद दूसरी लबादाधारी देवनुमा आकृति अलाउद्दीन का जिन की तरह उड़ती हुई वहां आ गई और उसने फौलादी पंजे से समर की गर्दन कस ली। अधिकारी का इस तिलस्म का आधा भागीदारी कौन? और समर ने अभी बताता हूँ। जंतरी में लिखी तरकीब के अनुसार समर ने बख्तरबंद की कलाई वाला हिस्सा दबा दिया और बख्तरबंद देव ने पंजे से पकड़ से छूट गया। वह बख्तरबंद देव समय अपने हाथ पकड़कर हवा में उड़ता चला गया। अब सब महाराज का वफादार कारिंदे थे और आका, हमने अपनी मर्जी से अपने रूहों को इस इच्छाधारी शक्लों में कैद रखवाना कबूल किया, जब तक खजाने के असली मालिक आकर तिलस्म को नहीं तोड़ा। हम जैसी हजारों रूहें इस तिलस्म के खजाने की रक्षा के लिए हैं। हमें हर उस शख्स को जिंदा जिसमें
इतलिस पहुंचने के लिए कहा गया। जो खोपड़ी लेकर आए उन्हें इब्लिस उसका इम्तिहान लेते हैं। तिलस्म में आधे हिस्से का रखवाला जिन्हें इब्लिस यह रहा उसका मुकाम, और वह रहा जिन्हें इब्लिस। जयप्रदा चुनार की राजकन्या है। भाई रणवीर सिंह अंगरक्षक और सारथी दोनों की भूमिका निभाते हैं। जयप्रभा को रथ पर मंदिर के दर्शन के लिए ले जा रहा था। भैया पिताजी ने कभी भी सनक अजीब है। लगभग शेर भर का चंद्रहार हमारे हमेशा लटकाए रहते हैं। चाचा जी का हुक्म है, हार कौन टाल सकता है। जयू, हो सकता है इसी में तुम्हारी भलाई हो। पता नहीं यह चंद्रहार में क्या है। पिताजी कहते हैं यह हमारे पुरखों की सौगात है। इसके कारण गले में होने से सभी विपत्तियों से बचती है। मैं जान गया हूँ। शराब के नशे में चाचा जी ने बात बता दिया था मुझे। जिस दिन मौका मिला उड़ा लूँगा और खजाने का मालिक बन जाऊँगा। मेरे रहते विपत्तियाँ से डरने की क्या जरूरत है जीव। कुछ दिन बाद, मौसम खराब हो रहा है भैया, तेज चलाओ, जल्दी महल पहुँचें। जरा खराब मौसम को भी लुत्फ उठाओ गुड्डी, ऐसी क्या जल्दी है। अचानक सामने कई घुड़सवार उन 500 के हथियारबंद नकाबपोश कूद पड़े। कामों वसीलना नहीं वरना काट डालेंगे। चुपचाप उतरो और हमारे साथ हो लो। खबरदार, यदि किसी ने राजकुमारी को हाथ लगाया तो सिर उड़ा दूंगा। अभी वो अपना भेजा ठंडा रख, जैसा हम कहते हैं वैसा कर। ऐसा नहीं मानेगा सरदार। एक हमलावर ने हाथ गुर्जी के रणबीर की कनपटी पर वार किया। बेहोश होकर लुढ़क गया। तुम्हें फिरौती के लिए अपहरण किया जा रहा है, समझे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, बरसकते चुपचाप हमारा कहना मानते चलो। सुक्का, तुम इसे उठाओ। दोनों अपने घोड़े पर पहुंचो, आंखों पर पट्टी बांध दो। राजमंदिर रा, राज राजेंद्र, रास्ता तो पता है। कुडगढ़ कुहार का कुडकुहार निजी एकांत अड्डे पर रणबीर हमलावर इकट्ठे हुए। नाटक बढ़िया रहा, लेकिन गुर्ज तूने कुछ ज़्यादा ही जोर से कनपट्टी पर मारा। अभी तक जन्ना रही है। बेहोश होने का नाटक भी तुम बेखूब किया, लेकिन अब उसका क्या करें। फिलहाल तो दूध के साथ बेहोशी की दवा दे दो। वैसे मेरे अड्डे का कुछ पता नहीं कि तुम्हारी फिरौती कबूल होने तक इसी हाल में रखो। वह हाँ, चंद्रहार मुझे निकाल कर दे देंगे, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तुम हजारों के इस हार के पीछे क्यों मरे जा रहे हो। जब राजा साहब राज्य तुम्हें हिस्सा दे देंगे। देखो, हमारा सौदा हुआ है। जय को अगवा कर अपनी बागी साथियों को छुड़ाना है। मुझे इस चंद्रहार के जरिए कुछ हासिल करना है। जो तो तुम्हें इसके जरिए तुम हासिल करके इसमें हमें हिस्सेदार नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाऊंगा, बेशर्ते उसे हासिल करने में तुम मेरी मदद करो। क्यों नहीं करेंगे। वैसे तुम्हारा यह अड्डा हमारा भी अड्डा है, मज़े से बन सकता है। सुनसान भीड़ भूतों का डेरा। तुम तो मेरे मेहमान हो, साझेदार भी हो जाओगे। वह मोहनमाला तुरंत दे दो मुझे। अभी तो मंजिल दूर है सरदार, बच्चे फिर देख लूँगा। जय के बेहोशी का आतंक मुझे चंद्रहार ले आया। इस चंद्रहार की पुतलियों पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ निशान बने हुए हैं। और फिर यह जो ताबीज़नुमा लटक रहा है, कहीं इसे कुछ जरा खोल कर देखो।
रणवीर ने ताबीज को खोला। उसमें बना एक जीना मजबूत किंतु मजबूत कागज निकला। इसमें लिखा है, चंद्रहार की पुतलियों पर खजाने तक पहुंचने के बाद तिलस्म को तोड़ कर खजाना बाहर ले जाने का रास्ता और तरकीबें दर्ज हैं। यह चंद्रहार तिलस्म की तोड़ है। कैसा तिलस्म तोड़? यह तुम लोग समझ से बाहर है। लाओ मैं एक पुतली पर लिख कर इबारत पढ़ूं। खजाने की भनक लगते ही मैंने ठीक गढ़कुंवार अपना अड्डा बना लिया, लेकिन अब इन बदमाशों से कैसे पिंड छुड़ाऊं? उधर बख्तरबंद उड़न उड़नदेव समर को साथ जिन इबलिस के सामने हाजिर हुआ, जिन्हें इबलिस मेरा सलाम विरासत का दावेदार ले आया, लाल खोपड़ी वाला है। हाँ हाँ, ये मुट्ठी भर कमियों, तिलस्म तोड़ने यह फन्नू हमारा मालिक बनेगा। अबे भगा यहाँ से। देखो चचा जिन, तुम जो कोई इबलिस अफलातून, मैंने यह मंत्र याद कर लिया जो तुम्हें अभी बर्फी की लादी बना देगा। समझ गया। अब मुझे याद आ गया कि आने वाला एक यही बात कहेगा, तो मैं अपनी असलियत की पहचान के लिए तैयार हो जाऊं। देखो, यह रहा मेरा तिलस्म तख्त। इस पर बैठे नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तुम अकेले दुनिया पर राज कर सकते हो। देखो चचा इबलिस, मैंने अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश हूँ। मुझे यह राज करने की कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी मर्जी न हो तो न सही, लेकिन मैं गप नहीं हाँक रहा। जरा देखो हमारी यह सेना। मैं फालतू जुनून नहीं पालना चाहता चचा दिन। तुम्हारी फतेह हुई बच्चे। तुम्हारी अपनी हवस पर काबू है। कुर्सी का लालच तुम्हें बरगला नहीं सका। लेकिन तभी बड़े सूरमा बनते हो, जरा इस प्रेत से निपटो। हमारे जमाने में रुस्तम हिंद रहा है। समरनाक से खून बहने लगा। वह गुस्से में सर झन्नाया। बदमाश इबलिस बच्चे घर आए मेहमान से सलूक, लेकिन शायद यह एक परीक्षा हो। चचा इबलिस, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। घूसेबाजी नहीं जानता तो फिर क्या जानते हो बेटे? समर प्रेत को दंदना कर वार किया। समर समर्राटे, यह मेरा युद्ध कला। मैंने इसका भी मंत्र जंत्री में पढ़ रखा है। ठहरो, अभी याद करता हूँ। वह चाचा तुम्हारा भी भुर्ता बना दूंगा। बोलो पढ़ू मंत्र। यह रहा तुम्हारा इनाम। यह ढेर सारे हीरे जवाहरात समेटो और वापस जाओ। बस रहने दो, मुझे इम्तिहान में भी पास हुए। जवान तुम अपने गुस्से पर काबू रख सकते हो। क्या यही है तिलस्मी खजाना जिसे के लिए मैं यहाँ आया हूँ? नहीं, लेकिन यह खजाने के लिए तो दूसरा हिस्सेदार भी जरूरी है। महाराज का अपना कोई हम खून। यह माला तुम्हारा अपना है, उठाओ। यह माल तुम्हारा अपना है, उठाओ, मौज करो। जनाब क्यों मजाक बना रहे हो? मुझे पता है कि दुनिया में जहाँ कहीं वह होगी, वह यहाँ खिंचता चला आएगा। जंत्री यही कहती है। तुम जीते मैं हारा। जवान, अब दरअसल बड़े आला दर्जे के मक्कार हो। जरा जबान संभाल कर इबलिस। मैं लड़ाई भी जानता हूँ और तिकड़मी नहीं, फनकार सुमंत्र नहीं हूँ। बहुत थक गए होगे। लो कलेजा ठंडा करो। यह हमारी दुनिया का बेहतरीन शराब पियो और मुझे पिलाओ। आप शौक से पियो चचा जान। मैं शरबत ही पीता हूँ जो यहाँ नहीं है। आप कोई ठंडा शरबत पिला दीजिए चचा, क्योंकि इस आग के लिबास में
आपको गर्मी खूब लगती होगी। इच्छाधारी राहु को कोई गर्मी नहीं लगती। जैसे तुम पर लोभ मोह मद कोई असर नहीं होता। परीक्षा में तुम पास हुए और अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा। भेद तुम्हारा जंत्री में भी नहीं मिलेगा। खोपड़ी द्वारा जबड़ा बारी बारी खुल गया और बंद हो रहा है। उसके जबड़े के दांत बहुत नुकीले थे। यह खोपड़ी दरवाज़ा एक पल के लिए खुलता है और दूसरे पल बंद हो जाता है। तुम्हें एक पल में अंदर छलांग लगानी है। यह तो नामुमकिन है। एक दांत 10 फीट का चौड़ा है जिसे पीस कर रह जाऊंगा। जिन्हें इब्लिस ने एक विशाल खोपड़ी का जबड़ा प्रतीत होते द्वार तक ले गया। देखते क्या हो, लगाओ छलांग या उल्टे कदम लौट कर अपना रास्ता नापो। जरा सोचने दो चाचा, जिन जंत्री में इसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन यह अकेली कुर्सी यहाँ क्यों रखी है? एकाक समर के दिमाग में क्रोध गया और दोनों हाथों से पूरी ताकत से जुटाकर वह इस्पात की कुर्सी उठा ली और वह जबड़ा द्वार खुला तो समर ने कुर्सी अंदर उछाल दी। दूसरे पल जबड़ा बंद हुआ, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि बीच में वह कुर्सी फंस गई। तब रणबीर और उसके आतंकवादी साथी अलग खिचड़ी पका रहे थे। चंद्रा, शाबाश बेटे, तुमने अपनी समझबूझ से इसका सबूत दे दिया। अब अंदर चलो अंदर। चंद्रहार की पुतलियां पर लिखी इस इबारत से पता चलता है कि हम इस तिलस्म के दूसरे सिरे पर हैं। तिलस्मी तो क्या होता है सरदार? चुप बे उल्लू के पट्टे, ज़्यादा चेचापन मत करो। तिलस्म के तेरे नाना की ससुराल होती है। पहले सिर की रक्षा करने लाल खोपड़ी वाला जिन करता है वहाँ खजाने तक पहुँचा जा सकता है, मगर दूसरा सिर की रक्षा एक विष कन्या करती है जहाँ से तिलस्म तोड़ कर खजाना निकाला जा सकता है। ये इच्छाधारी शक्तियों की रूह की इच्छाधारी परिंदे, दरिंदे, पेड़ पौधे, बाग बगैर भी हैं। मुझे तो उसका एक चौकीदार भी इच्छाधारी मालूम होता है। क्या उसे कपड़े से सड़े मांस की दुर्गंध आती है? तभी चौकीदार वहां हाजिर हुआ। खामोश रहो, तुम्हारा पुश्तैनी और भरोसेमंद नौकर है। खामोश रही, हमारा पुश्तैनी और भरोसेमंद नौकर है। सुनो चौकीदार, उस लड़की की नजर रखना और इधर उधर न जाने पाए, अपने काम से जा रहे हैं। अब चुपचाप मेरे पीछे आओ, लेकिन हौसला बुलंद रखते हुए, डरे के गए काम से। कोई हसीना मालूम होती है, हाथ में तीर कमान लिए जैसे कोई भूत। खामोश, अब मुझे चंद्रहार इसके गले में पहनाना है, फिर देखता हूँ चमत्कार। चंद्रहार गले में पड़ते ही नारी के कंठ से खिलखिलाहट हवा में गूंज उठी और नारी के हाथ में तना तीर छूट गया। तीर सामने लगे एक पेड़ के बिना फूल वाली पत्ती वाला ठुट कंकाल रह गया था, तने पर जा धंसा और जैसे ही तीर लगा वह पेड़ हवा में अपनी डालियां लहराता हुआ जमीन पर किसी जंतु की तरह डंक भरता आगे बढ़ने लगा। बाप रे, यह तो बहुत से तीर और पेड़ चलते हुए सरदार, मैं यहीं रुकूंगा। अबे रुक के क्या मक्खियां मारेगा जो फिरौती के लिए राजा साहब का संदेश भिजवाएगा? रुको, वह अंधेरे में चमकती आंखें, कोई इच्छाधारी बाघ तो नहीं? अबे लकड़ बगो, डरना नहीं, मैं अभी मार गिराता हूँ। इच्छाधारी दरिंदे ने अंधेरी से झपट मारा। आए बचाओ। तीर तलवारें कोई असर इच्छाधारी पर नहीं होता। जो डर गया समझो मर गया। अब जो भी आगे हमारे साथ न जाना चाहे लौट सकता है।
हमें खजाने से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है। चलो चले, चलो, मरने दो इन रणवीर के बच्चे को, सरदार को। हम तो इस कमीनी कमसिन की खबर लेते हैं चलकर। पेड़ बढ़ता हुआ एक गुम्बदनुमा इमारत के सामने रुका। गुम्बद पर बैठे हुए उल्लू ने आवाज लगाई और गुम्बद का दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुल गया। गुम्बद के अंदर एक एक पूरे भरे पूरे दीवाने खास जैसा दृश्य विद्यमान था। बाप रे, यहाँ तो हूर ज्यादा नजर आती हैं, आदमी कम सरदार। ये भी सब इच्छाधारी होंगे। ठाकुर साहब जरा बच के। दो हूर जैसी सुंदरियां इन दोनों के स्वागत द्वार पर आ गई। आइए हजूर, आपका इंतजार था। तो आपको पता था हम लोग आने वाले हैं? हाँ, बरसों पहले, सदियों से ही। उधर जिन्हें इबलिस द्वारा समर को लेकर तिलस्म के आधे हिस्से की रक्षिका विश्व कन्या एरा रूपमती दीवाने खास में बढ़ा। हम हमें विश्व कन्या एरा रूपमती के दीवाने खास में पहुंचे हैं। वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा होगी विश्व कन्या। हाँ, यह महाराज की खासम खास अय्यारा और भूतनाथ गुरु घंटाल की चेली थी, एक इच्छाधारी रूह। हम अभी दीवाने खास के छज्जे पर हैं। रुक कर दरबार का नज़ारा देखिए। वह रहे खजाने का दूसरा दावेदार। आखिर पूरा नक्शा यहाँ भविष्यवाणी अनुसार पहुंच गया। हूरों ने रणवीर और सरदार को विश्व कन्या के सामने पेश किया। क्या दोनों दावेदार हैं? नहीं, वह जिसके हाथ में नक्शा है दूसरा घुसपैठिया है। उरत सज्जे पर मुझे उस असली दावेदार से मिलकर बेहद खुशी होगी, लेकिन उसे शायद नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी तरह पाक साफ नजर नहीं आता। लेकिन विश्व कन्या अभी फैसला किए देती है, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन दरबार में पैगाम लेकर एक इच्छाधारी हूर आई। हजूर जनाब, जिन्हें इबलिस अय्यार साहिबा ने पैगाम भिजवाया है कि पहले दावेदार को दीवाने खास में ले जाया जाए। अब तुम मेरी हुकूमत के दायरे से बाहर हो, विश्व कन्या के अधिकार की सीमा में हो। रणबीर और सरदार के आते ही विश्व कन्या अपने स्वागत में उठ खड़ी हुई। अपने निकट खाली आसनों पर इशारा किया। आइए, अपना अपना आसन ग्रहण के लिए। महाराज, दासी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। खाली आसनों पर बैठ गए। अय्यार साहिबा, खजाने से दूसरे राजदार हजूर में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। समर अपना झोला, झंडा तथा हाथ में नक्शे का पुलिंदा लिए वहां हाजिर हुआ। लाइए, अपने हिस्से वाला नक्शा पेश कीजिए। यह राय अय्यारा साहिबा। विश्वकन्या रूपवती ने रणवीर सिंह वाले तथा समर वाले हिस्से को मिलाकर संतोष से मुस्कुराई। दोनों हिस्से असली हैं, मिल गए। अब आपकी इजाज़त हो तो हम दोनों गले मिले। मेरा खजाने पर कोई दावा नहीं। हमारे पुरखों आपके पुरखों के मुलाजिम थे। मैं भी आपका सेवक हूँ। क्यों नहीं, आप हमारे राजदार और खजाने के बराबरी के दावेदार हैं। चलो, एक दावेदार कम हुआ। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आपकी अपनी हैसियत से खुश आपसे मिलकर धन्य हो गया हूँ। हम आपकी नम्रता से प्रसन्न हैं। राजा साहब से कहकर आपको बड़ा ओहदा दिलाएंगे। सज्जे पर जिन्हें इबलिस, तुम अपनी आखिरी इम्तिहान के भी खरे उतरे। तुम ईर्ष्या, देश, जलन का टाह नहीं है। दीवाने खास में आपने इनसे बैठने के लिए नहीं कहा।
इनका आसन, हाँ, इनका आसन तो। तभी चौकीदार ने खून से सनी तलवार लिए बौखलाए हुए प्रवेश किया। हजूरे अय्यारा साहिबा, बदमाश उस लड़की पर हाथ डाल रहे हैं, मैंने उनका खात्मा कर दिया। चौकीदार, तुम यहाँ? तुमने ठीक किया, तुम्हें इनाम मिलेगा। आपने पूछा था कि इसका आसन कहाँ है। गुरुदेव, आइए, यह रहा आपका आसन। और मैं? राजा साहब, यह आपका नौकर नहीं, इच्छाधारी रूह पर तारी है। आप आप मेरे सरताज हैं। आइए करीब, मेरी आंखों में जाकर देखिए। और अय्यार विषकन्या रूपवती ने अपने नुकीले लंबे विषदंत रणवीर की गर्दन पर घोंप दिए। धोखेबाज, गद्दार, आह! भागने की कोशिश करते सरदार को एक समर ने वार धराशायी कर दिया। कहाँ भागे जाते हो सरदार? गुरुदेव, यह लीजिए अपनी अपनी दी हुई वह कटार, और मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाइए। मेरे अंदर सर्दियों से खून की बदले जहर भरा है। आज उसका आखिरी शिकार आपके भेंट कर दिया। अब अपने हाथ से यह कटार मेरे सीने में गोप दीजिए और जहर को बुझा दीजिए। तभी चौकीदार जय प्रथा को लेकर फिर आ गया। आपका काम पूरा हो गया गुरुदेव। यह महाराज की वंश की ज्योति, खजाने की विरासत में आपकी हिस्सेदार। आप चाहें तो इसे गले मिल सकते हैं। खजाना इसी सिंहासन के नीचे गड़ा है स्वामी। और अब मैंने अपने जज्बा तो पर पत्थर रखकर यह कटार तुम्हारे गले में उतार देनी होगी। हाँ गुरुदेव, जैसा है, जैसे ही मैंने कलेजे में घुसेगी तिलस्म टूटने लगेगा और यह तमाम कैद रूहें आज़ाद हो जाएंगी, उन्हें तंत्र सिद्ध जिस्म भस्म हो जाएंगे। और समर ने विषकन्या के सीने में तलवार घोंप दी, और देखते ही देखते तिलस्म में उपस्थित सभी इच्छाधारी रूहें भस्म कर राख के ढेर में बदल गई। गुजोक।